Hello everyone, welcome to our YouTube channel नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्बोलिक एसिड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एलन स्कीनोट की सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आपसे ए से शुरू की थी मेडिसिन डिस्कस करना। ए अल्फ़ाबेट में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बी अल्फ़ाबेट डिस्कस कर चुकी हूँ और सी अल्फ़ाबेट में हम कार्बोलिक एसिड तक पहुँच गए हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूँगी जिसमें आप देख सकते हो जाके। अब आज की वीडियो में मैं आपको कार्बोलिक एसिड के बारे में बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि ये किन किन कंडीशंस में काम में आती है, इसके क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड, ठीक है। एसिड के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि एसिड का सबसे कॉमन कैरेक्टर है वीकनेस, डेबिलिटी, दोनों का एक ही मतलब है, एंड फीबल रिएक्शंस। ऑलराइट, ये तो आपको हर एसिड में देखने को मिलेंगी ये तीन चीज़ें, ठीक है। बहुत कमज़ोर मरीज़, बहुत थका हुआ और साथ ही साथ रिएक्ट भी बहुत स्लोली करेगा। आप दवाई दे रहे हो, बड़ी मुश्किल से रिएक्ट कर रहा है, उसका वाइटल फोर्स, मन ही नहीं है रिएक्शन करने का भी, ठीक है। बहुत फीबल, बहुत हल्की रिएक्शन आपको शो होगी। कई लोग होते हैं जिनको दवाई देते ही बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, रिस्पॉन्स देती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप दवाई दोगे ना भाई साहब, 3 दिन तक तो भूल ही जाओ कि पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में गई भी कि नहीं गई। और कईयों को आधे घंटे में पता चल जाता है, बॉडी रिस्पॉन्स दे देती है। कईयों के 1 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कईयों के आधे घंटे में रिस्पॉन्स आ रहा है, कईयों को 3 दिन में रिस्पॉन्स आ रहा है जो भी दवाई दी है। तो रिएक्शंस आर फीबल। एसिड्स में जो रिएक्शंस है वो बहुत धीमी धीमी रिएक्शन है। एसिड क्या करता है, बॉडी को जलाने वाले काम करता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, बॉडी को जलाने वाले काम, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बॉडी को जला रही है, ठीक है, उसकी जो लॉन्जिंग है, उसकी जो इच्छा है, उसको ख़त्म करने का काम एसिड्स करते हैं। कार्बोलिक एसिड जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है विस्की और टोबैको कि जिन लोगों को क्रेविंग्स होती है ना बहुत ज़्यादा, उनकी क्रेविंग को कम करने के लिए, विस्की पीना छुड़ाने के लिए, टबैको जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनकी जो सिगरेट स्मोकिंग है उसको छुड़ाने के लिए, जो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी ड्रिंकिंग छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, ठीक है। क्योंकि एसिड जलाने वाला काम करता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी को जला रही है, ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है, ठीक है, उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी ये ख़त्म कर देता है। ऑलराइट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एसिड का दूसरा काम ये होता है कि जलाना। जब भी कोई चीज़ जल गई उसके बाद क्या होता है, मानो किसी के हाथ पे ज़रा सा भी एसिड गिर गया, वहाँ की जो पूरी स्किन है वो जल जाएगी, ठीक है। जब स्किन पूरी जल गई तो फिर वो सड़ने लग जाएगी, वहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वो बदबूदार आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो भी डिस्चार्जेस हैं वो प्यूट्रिड हैं, सड़े हुए डिस्चार्जेस जो हैं वो एसिड्स के होते हैं। कार्बोलिक एसिड में चीज़ मिलती है, सड़े हुए डिस्चार्ज, कहीं से भी हो वो, भले ही वो माउथ से हो, मतलब जहाँ से भी डिस्चार्ज आता है, ठीक है, नोज़ से हो या थ्रोट से हो, नॉस्ट्रल से हो, रेक्टम से हो, वेजाइना से हो, कहीं से भी डिस्चार्ज हो, सारे डिस्चार्ज प्यूट्रिड है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई है कि एसिड क्या करता है, थकाने वाले काम करता है। थका हुआ आदमी होता है बिल्कुल,
कमज़ोर, थका हुआ, प्रोस्ट्रेटेड, ठीक है, और कोलैप्स्ड कंडीशन होती है, अमरा अमरा। ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। और अब ये तो मैंने आपको एक बहुत कॉमन चीज़ें बता दी है, अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं कार्बोलिक एसिड को लेकर, कि कार्बोलिक एसिड का एक जनरल सिम्टम ये है कि जो भी इसके पेन्स हैं, ठीक है, वो जल्दी से आएंगे और जल्दी से चले जाएंगे। 3 दवाइयाँ हैं, बेला, मैगफॉस और कार्बोलिक एसिड। 3 दवाइयाँ हैं जिनके पेन्स जो हैं वो सडनली आते हैं और सडनली ही चले जाते हैं, ठीक है। 3 दवाइयाँ ऐसी है, पेन कम सडनली, कुछ टाइम रुका और जल्दी से चला गया, ठीक है। नाउ अब मानो किसी का, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको, किसी का हाथ जल गया एसिड से, ठीक है, वहाँ से प्यूटरी डिस्चार्ज भी आ रहा है। अब आप फिर भी कह रहे हो कि भाई काम कर, उसी हाथ से काम कर, या वहीं जोर लगा जहाँ पे जला है, जहाँ से प्यूटरी डिस्चार्ज आ रहा है, तो होगा क्या, वहाँ पस पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन करेगा, ऑलराइट, तो एब्सेस की कंडीशन हो जाएगी, पस पड़ने लग जाएगा, कोई वो नहीं है, होशियारी वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द सिम्टम्स कि भाई ये कौन से जो बीमारी है उसमें काम आती है। तो एक है कि सिम्टम है सर दर्द, हेडेक, ठीक है। हेडेक जो है कार्बोलिक एसिड का, वो कहाँ पे होगा, द लोकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लोकेशन इज फ्रंटल टेम्पल्स, आगे वाला पार्ट भी दुखेगा सर का, टेम्पल्स, टेम्पोरल रीजन भी दुखेगा, ठीक है। सर दर्द मंद्रा मंद्रा सर दर्द होगा, कि जैसे कि कोई, आप देखते हो ना रबर बैंड है, उसको आपने स्ट्रेच्ड अप कर दिया पूरा का पूरा, इस तरीके का सर दर्द होता है, ठीक है, कि भाई बांध दिया कुछ रबड़ से, ऐसा सर दर्द। ये सर दर्द काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो सर दर्द है डल है, हैवी है, भारी भारी सर हो रहा है मेरा, तो धीरे धीरे सर दुखे ही जा रहा है और बहुत भारी हो रहा है। ये सिम्टम आपको कार्बोलिक एसिड में मिलता है, जैल्सीमियम में मिलता है, सल्फर में मिलता है। 3 बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, जैल्सीमियम, कार्बोलिक एसिड तो पढ़ ही रहे हैं अपन, और एक सल्फर। आते हैं मरीज़, बोलते हैं ऐसा, ध्यान रखना है, ठीक है। Now it is a very good medicine for the GIT। जो GIT है उसकी बहुत अच्छी दवाई है कार्बोलिक एसिड, नेवर इग्नोर इट। जहाँ भी आपको ये समझ आ जाए ना, सड़ने वाली चीज़, सड़ने लग गया बॉडी पार्ट, ठीक है, आपने देख लिया सड़ने लग गया बॉडी पार्ट, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वहाँ से जो प्यूटरी डिस्चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट, प्यूटरी डिस्चार्ज। तो अगर मैं बात करूं कि किसी के जीआईटी में आपको कार्बोलिक एसिड किस तरीके से सिम्टम देगा, जीआईटी में क्या सिम्टम्स कार्बोलिक एसिड देगा वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि अगर किसी को, आप एक बात बहुत ध्यान से नोट कर लेना कि अगर किसी का भी पेट खराब है, कब्जी हो रही है, इसका मतलब ये है कि खाना सड़ना चालू हो गया। सड़ना चालू हो गया तो कहीं ना कहीं आपको स्मेल ज़रूर देगा, ठीक है। अगर फूड जो है वो सड़ना चालू हो गया तो स्मेल देगा, सिंपल सा फंडा है। या तो फ्लैटस स्मेल हो जाएगी या फिर आपकी जो रेक्टेशंस हैं वो स्मेल्ड आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मरीज़ की ब्रेथ है वो स्मेल्ड आउट हो रही है, ठीक है, हॉरिबली
ऑफेंसिव ब्रेथ, कॉन्स्टिपेशन के टाइम मरीज़ की जो सांस ले रहा है उसमें बहुत बदबू आ रही है। आपको सिम्टम जो है ओपियम में और सोराइनम में दोनों में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब अगर उल्टी भी हो रही है किसी को तो उल्टी भी जो है वो भी प्यूट्रिड होगी, मतलब उसमें भी बदबू आएगी। पायरोजन इज़ अ किंग ऑफ दिस, कि बदबूदार जो भी डिस्चार्ज है उसका किंग है पायरोजन, ठीक है। तो वो तो आपको रिमेंबर रखना ही है, बट इन बिटवीन रिमेंबर कार्बोलिक एसिड ऑल्सो, ठीक है। अब जो ल्यूकोरिया है उसकी भी बहुत अच्छी दवाई है। देयर आर मेनी फीमेल्स हु कम विद द कंप्लेंट ऑफ द ल्यूकोरिया, जो कि एक्रिड होता है। एक्रिड आप देखोगे कि बहुत सारी दवाइयों में एक्रिड ल्यूकोरिया होता है। रिमेंबर ऑल्सो द एसिड वंस, जैसे कार्बोलिक एसिड है, ल्यूकोरिया एक्रिड है, बहुत ज़्यादा कोपियस है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कैरेक्टर भी है कि बदबू भी बहुत आएगी और ग्रीन, whenever green words come you think of the creosote, you must think of the sepia, ठीक है। जब भी ग्रीन वर्ड आता है तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्रियोजोट और सीपिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ल्यूकोरिया है वो कोपियस भी है और एक्रिड भी है। एक इंजरीज में बहुत ही अच्छा एक्शन है कार्बोलिक एसिड का, कि मानो किसी के लैसरेटेड वुंड हो गया, ठीक है। लैसरेटेड मतलब फट जाना, ठीक है। तो लैसरेटेड वुंड हो गया, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से किसी मतलब चोट लगी जो नुकीली चीज़ नहीं थी, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट था, उससे अगर कोई वुंड हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी है कि जहाँ पे बोन्स हैं वहाँ पे लगी है, ठीक है। और पार्ट जो है वो बिल्कुल छिल गया है, मसल्स दिख रही है, जहाँ पे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ पे आप इंटरनल एप्लीकेशन ही दोगे, यानी कि ऐसे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए जहाँ पे आप जो प्लास्टर व्लास्टर भी नहीं कर सकते, वहाँ पे कैलेंडुला और कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अगर किसी को जल गया है, ठीक है, और उसमें पस बन गया है, कोरिस डिस्चार्ज हो रहा है, एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है, अल्सरेटेड हो गया है, तो उनमें ये बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। तो इंजरीज़ में आपको यही बात याद रखनी है कि भाई एक तो एक्रिड डिस्चार्ज है, ठीक है, और पस बन रहा है, इकोरियस हो गया है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कार्बोलिक एसिड की जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, और वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इससे पहले की दवाइयाँ पढ़नी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएगी, बहुत आराम से आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको और कुछ इसके आगे की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियोस जो आएँ आपको पता चल सकें और आप उनको देख सको। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।